गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम देवांश मिश्रा है और स्वागत है आप लोगों का आज फिर से एक नए सेशन में, जहां हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेट देखेंगे। पिछले लेक्चर्स में प्लेलिस्ट बनी हुई है सेंटर ऑफ मास की। अगर पिछला लेक्चर्स आप लोग नहीं देखे हुए हैं तो शायद ये वीडियो नहीं समझ में आए, इसीलिए हम जल्दी से एक्सप्लेनेशन कर देंगे इसका। इसीलिए पिछला वीडियो देखना मस्ट है अगर आप लोग को ये वीडियो नहीं समझ में आ रही है या ये टॉपिक अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेट, जिसका हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का अगर सेंटर ऑफ मास चाहिए तो अपने को फॉर्मूला पता है, एक्स यू एम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एम एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम, और वाई सी यू एम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एम वाई अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम, और जेड सी एम क्या होता है अपना, जेड सी एम होता है इंटीग्रल ऑफ डी एम जेड अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। हाँ कि ना, क्या यही डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला होता है? क्या अपने को छोटा सा मास क्या करना होगा, क्या अपने को छोटे से मास के लिए सेंटर ऑफ मास निकालना होगा और पूरे सिस्टम के लिए क्या इंटीग्रेट कर देना होगा? क्या लिमिट लगा के हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे? हाँ सर, आपकी बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो अपने को इस फिगर में वही करना होगा। सबसे पहले अपने को एक छोटा सा टुकड़ा उठाना होगा इस फिगर में और उस टुकड़े का सेंटर ऑफ मास निकाल के पूरे फिगर के लिए इंटीग्रेट कर देना होगा। सिंपल सी बात है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए अपने को एक्स यूएम चाहिए, वाई यूएम चाहिए। आप लोग को यहां पे देखते ही पता चल जाएगा कि यहां पे जेड यूएम क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फिगर है ये केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही लोकेटेड है। हाँ कि ना, मतलब एक्स वाई प्लेन के बीच में लोकेटेड है। हाँ कि ना, तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ मास भी एक्स वाई प्लेन के बीच में ही होगा। आ रही है बात समझ में? और आप लोग को सिमेट्री से दिख रहा होगा कि जितना इस साइड है मास उतना ही इस साइड भी मास है। तो जो अपना एक्स यूएम होगा वो 0 होगा, जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो वाई यूएम पे ही आएगा, यानी कि 0, वाई होगा इसका सेंटर ऑफ मास। और वो वाई क्या होगा, वाई यूएम क्या होगा, वो अपने को निकालना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग डीएम मास लेंगे। क्या करो, तुम क्या करो, y पे जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट उठा लो। ये हम लोग क्या किए, y पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट उठा लिए। ये देखो, ये छोटा सा एलिमेंट ऐसे उठा लिए और इस ये छोटा एलिमेंट का जो मास है दैट इज द डीएम। इस छोटे से एलिमेंट का मास क्या है, डीएम मास है। हाँ कि ना, इस छोटे से एलिमेंट का डीएम मास है। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, a है, और ये वाली डिस्टेंस इज y। और हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो ये वाली डिस्टेंस होगी अपनी, ये वाली, दिस इज द x, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी अपनी, x होगी। हाँ कि ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जाहिर सी बात है ये ऊपर एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है और ये एक आपको बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? जाहिर सी बात है सिमिलर होंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि x अपॉन एच माइनस वाई इज इक्वल टू h अपॉन a? क्या हम लोग ये चीज बोल सकते हैं? देखो ध्यान से, क्या हम लोग ये जो x है और क्या ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, क्या ये वाली डिस्टेंस इज h माइनस वाई, कैपिटल h माइनस वाई। क्या नीचे वाली डिस्टेंस इज y और ये वाली पूरी डिस्टेंस इज h, तो इतनी डिस्टेंस इज h माइनस वाई। और क्या ये x, तो क्या अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं x अपॉन एच माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये सॉरी ए अपॉन एच होगा, ये उल्टा लिख दिए हैं, ये ए अपॉन एच होगा। हाँ कि ना, क्योंकि जो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी उससे लिख रहे हैं ए अपॉन एच। तो एक्स इज दिस, एच माइनस वाई इज दिस, और पूरे ट्रायंगल का इसका ए एंड पूरे ट्रायंगल का हाइट इज कैपिटल एच। तो क्या हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की वजह से ये चीज लिख सकते हैं, एक्स अपॉन एच माइनस वाई इज इक्वल टू ए अपॉन एच? हाँ कि ना, हाँ सर लिख सकते हैं। अब अपने को चाहिए वाई सी एम, तो वाई सी एम के लिए अपने को डीएम चाहिए। तो अब अपने को डीएम निकालते हैं। तो डीएम क्या होगा, देखो ध्यान से, सबसे पहले अपने को सिग्मा निकाल लो। सिग्मा इज द मास पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया में कितना मास एग्जिस्ट करेगा, दैट इज द सिग्मा। तो पूरे ट्रायंगल प्लेट का मास इज m, मतलब ये क्या है, एक टॉफी का दाम है, समझ लो। अपने पास कितनी है, 1000 टॉफी है और एक टॉफी का दाम निकालना है। तो 1000 टॉफी इज कैपिटल है, मतलब कितना मास है, टोटल मास कितना है इस ट्रायंगल प्लेट का, वो कैपिटल एम है। और पर यूनिट एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल एरिया से इसको डिवाइड कर देना होगा। तो टोटल एरिया इज व्हाट, हाफ बेस इंटू हाइट। और बेस कितना है, क्या 2a इज द बेस, अगर ये आधा a है तो पूरा कितना होगा, 2a होगा। और हाइट कितनी है, दैट इज द कैपिटल H। तो क्या ये सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन ah हो जाएगा? क्या दिस विल बी द सिग्मा? हाँ सर, दिस विल बी द सिग्मा। अब अपने को क्या चाहिए, वाई सीएम चाहिए। वाई सीएम के लिए अभी फिर से बोल रहे हैं, वाई सीएम के लिए अपने को डीएम मास चाहिए। डीएम मास निकाल लेते हैं सर, यहाँ पे चलो और डीएम मास निकाल लेते हैं। डीएम मास इज व्हाट, डीएम मास की डीएम मास क्या होगा, डीएम मास मतलब इस छोटे से टुकड़े का मास। तो एक टॉफी का दाम का एक टॉफी का दाम क्या है, दैट इज द सिग्मा। एक टॉफी का दाम बोले तो कि अपने पास अगर आपको डीएम मास चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको पूछा जाए कि ये आधे टॉफी का दाम कितना है, तो अगर आपको पता है कि एक टॉफी का दाम 1 रुपया है तो आधे टॉफी का दाम
आधा रुपए होगा, हाँ कि ना। तो उसी तरीके से डीएम मास पूछना मतलब अपने को एक टॉफी का दाम पता है, दैट इज द एम अपॉन ए एच। तो अब अगर m अपॉन ए एच इज द एक यूनिट एरिया का मास, तो अब अपने को अगर ये पता कर ले कि डीएम में कितना यूनिट एरिया एग्जिस्ट करता है, तो क्या अगर एक एक टॉफी से उतने का मल्टीप्लीकेशन कर दें, मतलब उतने एरिया का मल्टीप्लीकेशन कर दें जितने में डीएम एग्जिस्ट करता है, क्या डीएम का मास आ जाएगा, हाँ कि ना। और ये डीएम अगर छोटा सा टुकड़ा है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो छोटा सा टुकड़ा है, ये छोटा सा टुकड़ा ये है, और इस छोटे से टुकड़े की जो मोटाई है, इस छोटे से टुकड़े की ये मोटाई होगी, हाँ कि ना। और ये क्या होगी, ये लंबाई होगी, हाँ कि ना। तो ये जो छोटे से टुकड़े की ये जो लंबाई है, क्या ये 2x होगी, देखो ध्यान से। ये छोटे से टुकड़े की जो लंबाई है, क्या ये 2x है, देखो ध्यान से, ये क्या 2x है, हाँ कि ना। और ये वाली डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस क्या dy है, क्योंकि y पे जाके dy का छोटा सा एलिमेंट लिए, तो ये छोटा सा मोटाई क्या dy है, और ये वाली क्या 2x है। तो अगर एक टॉफी का दाम इज m अपॉन एच, तो 2x इंटू डी क्या होगा, ये डीएम मास का एरिया होगा, हाँ कि ना। तो बस मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया सॉल्व। अब क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब तुम क्या करो, यहां से तुम x की वैल्यू निकालो, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में h माइनस वाई अपॉन एच, क्या ये x आएगा। और अपने को डीएम मास यहाँ पे बस क्या डीएम मास के लिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या m अपॉन ए एच इंटू 2, और x की वैल्यू देखो, यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाले हैं, ये यहीं पे पुट करने के लिए थी, h माइनस वाई अपॉन एच, और ये डी वाई, हाँ कि ना। क्या ये डीएम आ गया। डीएम निकालने के लिए कितना आसान मेथड किए हैं, हकीकत बताए ये काफी ज्यादा बोल दिए कि डीएम कैसे निकलेगा। अगर आप लोग सामने होते तो शायद ये चीज नहीं बोल रहे होते। और अगर ये डीएम मास निकालना नहीं समझ में आ रहा तो पिछले लेक्चर्स में जाके देखो, हर जगह एक ही काम किए हैं, एक टॉफी का दाम निकाले हैं, एक यूनिट एरिया का दाम निकाले हैं, या एक यूनिट वॉल्यूम का दाम निकाले हैं, या एक यूनिट लेंथ का मास निकाले हुए हैं, और कितना लेंथ है या कितना एरिया है उससे क्या कर दिए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। हर क्वेश्चन में यही हुआ है कि नहीं। और इसी तरीके से डीएम मास आपको निकालना होता है, जो कि आप लोग को छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट ज्यादा बोलना पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या चाहिए, डायरेक्ट YCM अब चलो निकालते हैं। तो YCM इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डीएम वाई अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। तो YCM क्या हो जाएगा, अपने को डीएम पता है कितना है, और डीएम हम लोग ये क्या निकाल चुके हैं, क्या ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हाँ कि ना। अब क्योंकि जो कट रहा है वो काट दो, ठीक है। तो अपने को क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 2m h माइनस वाई डी वाई अपॉन, और ये नीचे कितना बचा है, एच स्क्वायर बचा है क्या, हाँ एच स्क्वायर बचा है। और ये क्या है, ये दिस इज द वाई, ठीक है। वाई, चूंकि डी वाई को उधर लिखना चाहिए था, लिख देते हैं हम, रुक जाओ। मतलब इंटीग्रल जो जिस रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा उसको थोड़ा सा बाद में लिखते हैं। तो ये क्या वाई डी वाई लिख सकते हैं, हाँ कि ना। और अपॉन में क्या इंटीग्रल ऑफ डीएम, और क्या डीएम फिर से रिपीट कर देंगे, और जाहिर सी बात है इंटीग्रल ऑफ डीएम क्या होता है, कैपिटल एम ही होगा। इंटीग्रल ऑफ छोटे छोटे मास का तुम क्या करो, पूरा इंटीग्रेट कर दो, तो वो कैपिटल एम ही आता है, ठीक है, वो कैपिटल एम ही आएगा, ठीक है। तुम रख के देख लो। और ये अपने को क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। मतलब y क्या है, 0 से h तक क्या y है, तो लिमिट लगा लो 0 से h तक, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करना है, जो कांस्टेंट उसको बाहर लेते आओ। देखो जैसे कैपिटल M कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, और बाकी के जो y वाले टर्म्स हैं उनको इंटीग्रेट कर दो 0 से s तक, और तुमको आंसर जो है फाइनली मिल जाएगा YCM इज इक्वल टू कैपिटल h/3। मतलब जो अपना सेंटर ऑफ मास होगा y एक्सेस पे, वो h/3 पे होगा। मतलब कहीं यहां कहीं होगा, मतलब h/2 यहां पे होगा बीच में, तो h/3 कहीं यहां कहीं होगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास क्या है, ये होगा, हाँ कि ना। हाँ सर, आपकी बात समझ में आ रही है। तुम लोग बोलोगे कि सर आप इंटीग्रेट नहीं किए, सर पूरा इंटीग्रेट नहीं किए, आप डायरेक्ट लिख दिए, सर आप देख के आए सर। अरे यार, जब तुम कई बार सॉल्व कर लोगे ना इन चीजों को, तो आपको खुद ही याद हो जाएगा कि इसका सेंटर ऑफ मास ये होता है, ये होता है, ये होता है। ये ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। आपको क्या करना है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस बनानी है, और हम जानबूझ के इंटीग्रेशन छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग को इंटीग्रेशन आता है तो आप लोग बिल्कुल इजी इंटीग्रेशन है जिन बच्चों को आता है, और जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता है उनके लिए भी हम बेसिक मैथमेटिक्स में प्लेलिस्ट बना के रखे हुए हैं इंटीग्रेशन की। आप जाइए, चैनल ओपन करिए, वहां पे बेसिक मैथमेटिक्स की आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, उसमें इंटीग्रेशन पूरा अच्छे से एक्सप्लेन है, वो देखिए और इसको एक्सप्लेन करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये इंटीग्रेशन आपसे हो पाया कि नहीं हो पाया। केवल इंटीग्रेशन छोड़ रहे हैं, मैथ का पोर्शन छोड़ रहे हैं, बाकी फिजिक्स का पोर्शन इसमें कवर्ड अप है। और जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम हम लोग पढ़े हैं सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, वो सारे डिस्कस हो गए। इतने ही डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के जो प्रूविंग होती है हर बुक में आपको मिल जाएगी। एक जनरल प्रूविंग होती है डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम की, सारे बॉडीज की हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हेमिस्फीयर की, होलो हेमिस्फीयर की, सॉलिड हेमिस्फीयर की, और हम लोग स्ट्रिंग की भी
स्ट्रिंग की डिस्कस कर चुके हैं, कोन की डिस्कस कर चुके हैं, हाफ डिस्क की डिस्कस कर चुके हैं, मतलब सारे लगभग जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम की बॉडी लगभग लगभग सारे बॉडीज का डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए जिनको समझ में नहीं आया वो जाके पिछला प्लेलिस्ट जरूर देखना। और यही अपने को आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। तो वाई सी क्या हो गया इस बॉडी का, h/3 हो गया। तो अगर हम लोग लिखें कि x कॉमा वाई ये क्या आएगा, दिस विल बी 0,h/3। क्या ये 0,h/3 आएगा, हाँ कि ना, x कॉमा वाई इज 0,h/3। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और बेल आइकॉन दबा दो ताकि नए नए अपडेट मिलते रहें आप लोग को चैनल के थ्रू। और अपने तरफ से पूरा एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बट आप लोग की तरफ से अभी भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो कोशिश करो अपने रिस्पॉन्स बढ़ाने की, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले यार, क्योंकि 1 साल का लगभग लगभग टाइम हो गया है हमको इस चैनल पे। और नंबर ऑफ वीडियोस जाके देख लो, 1 साल के अंदर अंदर 180 वीडियोस के आसपास आप लोग को वीडियो चली गई है, जो कि मेरे लिए तो खुशी की बात है कि हम अपने तरफ से सारा एफर्ट डाल रहे हैं। तो आप लोग भी सामने से कुछ ना कुछ हमें रिप्लाई करिए ताकि हमको खुशी हो और हम आगे फर्दर आप लोग के लिए काम कर सके। तो थैंक यू सो मच, चैनल से बने रहिएगा।